इसके बाद के दिन और भी मुश्किल हो गए। रानी का शहजादे का पागलपन और बढ़ गया। वो दिन रात खिड़की के पास बैठकर इंतजार करने लगी। कभी कभी वो रात में बाहर निकल जाती और गांव की गलियों में भटकती रहती। गांव के लोग उसे देखकर कहते, अरे पगली, इस समय यहाँ क्या कर रही है? वो जवाब देती, शहजादे को ढूंढ रही हूँ, हो सकता है वो रास्ता भटक गया हो। 4 दिन बाद आधी रात को अनीता उठी तो देखा कि रानी फिर खिड़की के पास बैठी शहजादे का इंतजार कर रही है और ऊँग रही है। ये देखकर अनीता का धैर्य टूट गया। वह घर के पिछवाड़े इमली के पेड़ के नीचे गई और अपनी मृत सास को कोसने लगी। मुझे नहीं पता कि तुम स्वर्ग में हो या नरक में, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी को नरक बनाकर चली गई हो। तुम्हारी बेवकूफी भरी बातों की वजह से मेरी बेटी पागल हो गई है। अब तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है। कोई उससे शादी करने को तैयार नहीं है। तुम्हारे शहजादे वाले झूठ की वजह से वो अपनी दुनिया में खोई रहती है। अनीता रोते रोते अपनी सास को गालियां दे रही थी। उसी इमली के पेड़ की शाखाओं पर एक पिशाच आराम कर रहा था। वो दिन भर इधर उधर भटकने के बाद थक गया था और पेड़ की ठंडी छाया में सुस्ता रहा था। अनीता की गालियों और रोने की आवाज से उसकी नींद टूट गई। वो पेड़ से नीचे कूदा और अनीता के सामने आकर खड़ा हो गया। ठहरो दीदी, मरे हुए लोगों को, खासकर अपनी सास को इस तरह गालियां देना तुम्हें शोभा नहीं देता। मृतक की आत्मा को शांति नहीं मिलती इससे, पिशाच ने कहा। पिशाच को अचानक अपने सामने देखकर अनीता के होश उड़ गए, लेकिन उसने देखा कि पिशाच ने उसे दीदी कहकर पुकारा है और उसमें कोई हिंसक भाव नहीं है। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, क्या करूं भाई, ये दुख किसी और से कहने लायक भी नहीं है। मेरी परेशानी इतनी बड़ी है कि मैं पागल हो जाऊंगी। और उसने पिशाच को अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे रानी का बाप मर गया, कैसे उसने मुश्किलों से बेटी को पाला, कैसे सास ने शहजादे वाली बात कही और कैसे अब रानी हकीकत से कटकर सपनों की दुनिया में जी रही है। पिशाच ने ध्यान से सब कुछ सुना। उसे अनीता पर दया आई। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, दीदी, आजकल दुनिया बड़ी उल्टी सीधी हो गई है। सच कहूं तो रानी जैसी सुंदर लड़की से मैं खुद शादी कर लेता, लेकिन मैं तो पिशाच हूं। फिर भी तुम चिंता मत करो, कल रात आधी रात को मैं आकर रानी के दिमाग से शहजादे का भूत उतार दूंगा, उसका यह पागलपन हमेशा के लिए ठीक कर दूंगा। कहकर पिशाच वहां से चला गया।